बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी मैं आ गई हूँ किचन में खाना बनाने के लिए। मैंने जी सुबह नाश्ता किया है, तो मैंने जी उसके साथ ही चने उबलने के लिए रख दिए थे, इसलिए कि फिर गैस चली जाती है। तो मैंने कहा चलें जी जल्दी जल्दी से चने चावल बना लेते हैं, तो फिर गैस चली जाएगी। तो 2-3 दिन जी मेरा व्लॉग नहीं आया, तो अब इंशाल्लाह जी रोज़ाना आएगा। बस जी कुछ मुझे टाइम नहीं था, तो बस थोड़ी सी मैं बिज़ी थी, तो इसलिए बना व्लॉग तो बना कर रखा हुआ था, बस टाइम नहीं लगा वॉइस करने के लिए। तो आज फाइनली जी मैंने वॉइस की है, तो मैंने कहा चलें जी इंशाल्लाह अब जी रोज़ाना व्लॉग आएगा मेरा। तो मैं चने चावल ऐसे नहीं बनाती। मैं जी चने सारा कुछ डालकर और सीटी लगा देती हूँ। तो आपको तो पता है मेरा प्रेशर का ढक्कन नहीं सही सही तो हो गया हुआ है, लेकिन बस शॉप से मियाँ साहब घर पे नहीं लेके आए, तो इसलिए फिर चने चावल मैंने कहा चने जी फिर ऐसे ही बना लेते हैं। चने रात को मैंने भिगो दिए थे, तो मुझे याद ही नहीं था कि ढक्कन घर पे नहीं है। तो जी वो शॉप पे है, तो बस जी मैंने कहा चलें जी ऐसे ही बना लेते हैं। तो मैंने जी नाश्ते के टाइम चने रख दिए जी उबालने के लिए, तो वो जी बड़े अच्छे घंटे डेढ़ में हो गए हैं। तो इधर जी मैंने प्याज डाला है, अच्छा सा उसको पिंक किया है, ब्राउन किया है। तो अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है। तो जी सारे टमाटर वगैरह सारे जी स्पाइसेस डालूँगी। तो अच्छा तरीके से भून कर तो चने जी इसके अंदर डाल दूँगी। तो मैंने कहा चलें जी आज ऐसे ही बना लेते हैं। तो बड़े अच्छे चने बने थे। तो मैं ऐसे नहीं बनाती, मैं दूसरे तरीके से बनाती हूँ, लेकिन ये भी बहुत अच्छे बने थे। तो चने चावल तो सबको बनाने आते हैं, तो बस जी मैंने तो फिर बनाने थे, तो रेसिपी मैंने कहा चलें जी आपके साथ शेयर करते हैं कि मैं कैसे बनाती हूँ और कैसे बनाए हैं मैंने। तो ये भी चने बहुत अच्छे बने थे, मसाला भून कर बड़े अच्छे बने थे। तो ये देखें जी अच्छा सा मसाला भुना गया, इसके अंदर जी सारे स्पाइसेस मैंने डाल दिए हैं। तो ये देखें जी अब मैं चनों का पानी निकाल दूँगी, चने डालकर फिर उसको अच्छी तरह भूनूँगी। तो बाद में चनों का ही पानी मैं डाल दूँगी। मैंने अच्छे तरीके से चने धोकर और पानी अच्छा डाला था। तो ये लें जी चने अब इसके अंदर डाल दूँगी। इसको जी 10 मिनट के लिए 10-15 मिनट भूनूँगी, और फिर जी उसी वही चनों का पानी इसके अंदर डाल दूँगी। तो इतने अच्छे चने बने थे, बहुत मज़ेदार बने थे चने। तो वैसे भी मुझे चने बड़े पसंद हैं, मैं ज़रूर सुबह को मंगवा के खाती हूँ चने। तो मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। मैं चनों के अंदर जी कभी अंडा उबाल के डाल लेती हूँ, तो कभी ऐसे ही खा लेती हूँ, कभी कोफ्ता भी डलवा लेती हूँ। तो जी बड़े अच्छे सफ़ेद चने लगते हैं, काले भी अच्छे लगते हैं, लेकिन मैं ज़्यादा शौक़ से जी सफ़ेद चने खाती हूँ। मेरे घर में भी ज़्यादातर सफ़ेद ही चने। मैं बच्चों से पूछूं कि क्या बनाऊं, तो वो कहते हैं, मैं उनसे कहती हूँ कि चने बना लूँ, तो वो कहते हैं जी सफ़ेद चने बना लो। तो ये बड़े अच्छे हैं और फ़ायदेमंद हैं, इनको ज़रूर खाना चाहिए। तो मैंने कहा चलें जी आपके साथ अच्छी सी रेसिपी शेयर करते हैं। ये बड़े अच्छे बने थे। तो अब बड़े लोग हैं जी ऐसे ही बनाते हैं मसाला भूनकर, तो मैं जी शुरू से वैसे ही बनाती हूँ जी, सारा कुछ डालकर और मैं सीटी लगा देती थी। तो फिर उसको भूनकर बाद में जी पानी डालती थी। तो ये भी बड़े अच्छे बने हैं। तो ये देखें जी उनका पानी मैंने इनके अंदर डाल दिया है, चनों का ही पानी मैंने डाला है, तो वो बहुत अच्छे से हो गए थे। तो ये लें जी इसके अंदर जी सारा पानी डालूँगी। तो ये लें जी पानी मैंने डाल दिया, इसके अंदर जी हरी मिर्चें धनिया डालेंगे। तो इसको जी 10 मिनट के लिए ढक्कन लगा देंगे, उबाला 2-4 आएंगे तो मैं बंद कर दूंगी। ये लें जी हरी मिर्चें और धनिया का मैंने जी छिड़कावा कर दिया, अच्छा सा मैंने धनिया डाला है ज़्यादा सारा, और 4-5 जी मैंने मिर्चें डाल दी हैं। तो इसके ऊपर जी ढक्कन लगा देंगे 10 मिनट तक कर। फिर जी बस जी गैस से पहले पहले मैंने खाना बना लिया। मैंने कहा गैस ना चली जाए। इधर मैं रख दिया जी चावल का पानी उबलने के लिए, तो नमक डालने लगी हूँ। तो मैंने कहा जी गैस चली जाती है, तो फिर जी 5-5:30 बजे जी गैस आती है, बड़ा मसला गैस का हुआ पड़ा। तो मैं जी खाने के साथ नाश्ते के साथ ही खाना बना लेती हूँ। तो आजकल तो बस बच्चों को स्कूल से छुट्टियाँ हैं, तो इसलिए ज़रा थोड़ा सा मसला नहीं है। अगर स्कूल खुले हों तो फिर बच्चे तो आ जाते हैं टाइम से। तो बच्चों का जब टाइम होता है आने का, तो उस टाइम जी गैस नहीं आती। तो बस जी गैस का तो बड़ा इशू हुआ पड़ा है, बड़े लोगों को मसला बना पड़ा है। तो बस जी ऐसे ही है।
तो ये लें जी, चने तो मेरे बन गए हैं, अच्छे तरीके से पक गए हैं। तो जल्दी जल्दी से चावल बनाते हैं। तो चावल डालने लगी हूँ, तो पक के जाएंगे तो दम लगा देंगे। तो हेल्पर जी आ गई है, वो काम कर रही है। तो बस जी जल्दी जल्दी से खाना बना के तो मैं जाती हूँ बाहर। बस मैंने आज उनसे खुद उससे काम करवाना है। हेल्पर जी मेरी आ गई है शादी से, तो बस मैंने कहा मैं खुद आज आपसे काम करवाती हूँ। बस खाने पकाने का ही मसला होता है, खाना पक जाए तो बस जी फिर बंदा इजी हो जाता है, फिर जो मर्ज़ी करे। तो ये लें जी, अब चावलों की मैंने पीछे उतार दी है, दम लगाने लगी हूँ। तो बस जी ये लें, अच्छा सा मज़ेदार से जी उधर चने रेडी हो गए हैं, इधर जी चावल बन गए हैं जल्दी जल्दी से। 1 घंटे में सब कुछ जी पक गया था। बस जी खाना बनाना हो तो जल्दी जल्दी बन जाता है, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगाती। बस मैं 1 ही घंटा लगाती हूँ और जल्दी जल्दी से खाना बना लेती हूँ। तो ये लें जी, अच्छे तरीके से जी चावल हो गए हैं, इनको लगाते हैं जी दम। तो जी हेल्पर के साथ जी जाके तो काम शाम कुछ करवाते हैं। तो ये लें जी, दम मैं लगाने लगी हूँ। तो बस जी व्लॉग मेरा नहीं 2-3 दिन आया, तो मैं ख़ुद भी बड़ी आवाज़ार थी, ऐसे था कि जैसे जैसे इंसान की कोई चीज़ गुम जाती है। तो बस जी आदत पड़ जाती है। तो बस जी इंशाल्लाह अब जी मेरा व्लॉग रोज़ाना आएगा। तो ये लें जी, दम तो मैंने उतार दिया है, अच्छे से चावल बन गए हैं। तो जिसने अब खाना होगा वो जी डालता जाएगा और खाता जाएगा। तो ये लें जी। तो बस जी ये लें, हेल्पर तो काम करके चली गई है। हेल्पर की मैंने वीडियो नहीं बनाई इसलिए कि इतना टाइम नहीं था, तो काम बड़ा ज़्यादा था। तो ये लें जी, हेल्पर काम करके चली गई है, मैंने जी अपने हिस्से का सारा काम कर लिया। तो मैंने कहा चलें जी, मज़ेदार सी कड़क सी अच्छी सी चाय पीते हैं बैठ के। तो अभी जी मैंने लेमन उतारने हैं जी, मेरे बाहर पौधा लगा हुआ है जी नींबू का। तो मैंने कहा उसको जी उतारते हैं, बड़े ज़्यादा लगे हुए हैं लेमन। तो मैंने कहा जी इनको उतारते हैं, थोड़े से आधे उतार लूँगी, आधे लगे रहने दूँगी। तो मैंने कहा चलें जी आज उनको उतार लेते हैं, काफ़ी सारे लगे हुए थे। तो ये देखें जी मेरा प्यारा प्यारा सा मनी प्लांट। तो ये जी लेमन मैंने उतार लिए हैं। मेरा व्लॉग आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। कल मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।